औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरത്തുल कहफ की आयत नंबर 15 स्क्रीन पे आप लिखी देख रहे हैं। निस्बतन एक तवील आयत है जी। आयत के कितने हिस्से करेंगे हम और किस बेस पे करेंगे? जी सर, आयत के हम अगर वक्फ की अलामत पर लें तो यहाँ पर मोटी अलामत तो है। जी तो दो जगह पर है तो हम आयत के 3 हिस्से कर सकते हैं। एक जी आलिहा तक और दूसरा बय्यन तक, जी। तीसरा मैं कजुबा तक। ठीक हो गया जी, मैं अलग कर देता हूँ। एक हो गया आलिहतन तक, दूसरा जी, बय्यन तक। बय्यन तक हो गया, और तीसरा जो है आयत के इख्तिताम तक हो गया। जी। जी, अब जो पहला हिस्सा है जी इसमें सर। मजीद कोई हिस्सा करने की जरूरत है? सर, अगर फेल को देखे तो इत्तखज़ु आ रहा है, तो अगर हम लेकिन इसको फिर खबर के उससे जोड़ना पड़ेगा, तो तो हम इसको कर सकते हैं। जी जी जोड़ देंगे ना हम। इसमें हमें फेल अलग जी। से नजर आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं जी जी। इसमें तो दो हाउलाई हिस्से कर। कौमुना तक एक हिस्सा कर लेते हैं, और इत्तखज़ु से हम दूसरा हिस्सा बना लेते हैं जी। ये हिस्से हमने किए हैं जुमलों की बेस पे। जी, अब जो पहला जी। हिस्सा है हाउलाई कौमुना, इसके अल्फाज पे बात जी। कर लेंगे हम। पहला लफ्ज जो है हाउलाई, जी ये एक ही लफ्ज है या सर, काफी सारे लफ्जों का मजमूआ है? ये दो लफ्ज का है। हाँ, तंबी के लिए आता है और उलाई सारे के लिए आता है। ठीक हो गया। यानी ये जरा डिटेल है इसकी कि अस्मा इशारा जो है जी। उनमें जो करीब वाले अस्मा इशारा है उसमें हा तंबीह के लिए इस्तेमाल होती है, और जो दूर वाले इशारे हैं उसमें काफ जो है वो खिताब के लिए इस्तेमाल होती है। जी। सिंपल ये अगर कहें इसमें। तो हा उलाई, जी। ये इस्म ये इशारा है जी। इसमें इशारा। जमा मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और जी, करीब के लिए इस्तेमाल होता है करीब के लिए होता है। जी। जी। और ये इशारा जो है ये मबनी है मबनी है। जी। जी, लिहाजा ये मरफू मनसूब मजरूर इसी तरह होगा जी। जी। और ये चूंकि इसम है, तो इसे हम अपने जो कलर्स कॉम्बिनेशन हमने रखा हुआ है उसके हिसाब से हम इसे ब्लू। ब्लू कलर जो है वो इंशाल्लाह ताला दे देंगे। जी। उसके बाद अगला लफ्ज जो है कौमुना, ये एक लफ्ज है या कुछ अल्फाज का मजमू है? ये दो अल्फाज का है सर, दोनों इसमें है। जी, ये दो लफ्ज हैं। कौन कौन से? जी। कौमू और ना। जी, एक है कौमु दूसरा और ना। उसके साथ है ना। तो कौम और ना का ये मजमू है। अब कौम पे बात करेंगे हम जी। कौम जो है इसमें फेल है या हर्फ है? इसमें इसम है। वाहिद है मुसन्ना है जमा है? जमा है। ये वाहिद इसम है जी। पर जी। कौम के लिए बोला जाता है ना सर, जी, इसमें बोला जमा। कौम के लिए जाता है तो इसे कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा। जी। जी। ठीक है ये वाहिद इसम, क्योंकि इसकी वाहिद है। जमा आती है अकवाम अच्छा जी। जी। और ये मुजक्कर लफ्ज है मुजक्कर है जी। जी। और नकरा है या मारफा है? मारफा है क्योंकि मारफा है मुजाफ इलल मारफा। जी। इसकी किस्म मारफा की। जी, एक बात सब स्टूडेंट्स नोट कर लें अच्छी तरह कि मुजाफ की जगह पर जो भी इसम आता है ना वो हमेशा नकरा होता है। जी। मारफा इसम कभी भी मुजाफ नहीं बनता। तो मुजाफ लफ्ज जो भी होता है वो नकरा होता है। हाँ, जी। उसकी जब इजाफत हो जाती है मारफा की किस्म की तरफ, तो फिर वो नकरा भी मारफा हो जाता है। तो कौम का लफ्ज वैसे नकरा है, लेकिन ये ना जमीर की तरफ इजाफत होने की वजह से मारफा हो गया है। तो हम इसे कहेंगे मुजाफ इलल मारिफा, यानी ये मारफा। मुअर्रफ बिल इजाफा है। ठीक हो गया जी। जी। जी, जी। इराब क्या है इस लफ्ज का? मरफू। मरफू है माशाल्लाह। अगर ये मंसूब होता तो क्या होता? कौमा। और अगर मजरूर होता तो? कौमी। कौमी माशाल्लाह जी। अगले लफ्ज की तरफ आए। ये जी। जहन में ताज़ा करते हुए कि कौम का लफ्ज चूंकि इसम डिक्लेयर हो गया तो ये भी ब्लू कलर में हो जाएगा जी। जी। अगला ना। लफ्ज जो है जी इसकी बात करें जी। जी, ना जमीर ये जमा मुतकल्लिम की है। जी, ये पहली बात जी, ये कि ना जो है ये इसम जमीर है। इसमें जमीर है जी। अब जब ये जमीर है तो आपने कह दिया कि जमा मुतकल्लिम की जमीर है। जी। तो जमीर जो है ये कौन सी है? मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? ये मजरूर मुत्तसिल है। जी, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। जो जी। ज़मीर आती है वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ही होती है। ये सब नोट कर लें अच्छी तरह के इसम के साथ जो भी ज़मीर आएगी वो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होगी, और वो ज़मीर जो है तरकीब में मुज़ाफ इलैह बनेगी। इसम मुज़ाफ बनेगा और ज़मीर मुज़ाफ इलैह बनेगी जी। ये ज़मीर जमा मुतकल्लिम की आपने कह दिया है, ये मुज़क्कर की है या मुअन्नस की है? ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आती है सर। माशाल्लाह, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आती है। तो ये वाहिद की है या मुसन्ना की है, जमा की है? ये तस्निया और जमा दोनों के लिए आते दोनों हैं। के लिए जी। लेकिन यहाँ पर आपने इससे क्या जमा मुतकल्लिम की कहा है यहाँ पे माशाल्लाह जमा जी। मुतकल्लिम जी। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल को हम कौन सा कलर देते हैं, आपको याद है? ऑरेंज।
जी, ऑरेंज कलर हम इसको देते हैं क्योंकि हमारे राबुल कुरान सिलसिले में अगर हम ज़मायर के कलर्स देखें तो हमने जो ज़मीर मरफू मुनफसिल है उसको ब्राउन सा कलर दिया हुआ है, और ज़मीर मरफू मुत्तसिल को हमने सियान कलर दिया हुआ है। ज़मीर मंसूब मुनफसिल को हमने पिंक कलर दिया हुआ है, और ज़मीर मंसूब मुत्तसिल को हमने पर्पल कलर दिया हुआ है, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल को हमने ऑरेंज कलर दिया हुआ है। तो चूंकि ज़मायर को ग्रामर वाले 5 अक़साम में तकसीम करते हैं, तो इसलिए हमने हर ज़मीर को एक अलग से कलर दिया है ताकि स्टूडेंट्स के लिए पहचानने में मुश्किल ना हो। तो जी, ये कौमुना ये आपका अब कवर हो गया जी। तो हा उलाई कौमुना दोनों लफ्ज हमारे कवर हो गए हैं। अब आप इन दोनों लफ्जों को मिलाकर क्या बनाएंगी वो बता दें। सर मैंने इसको इशारा और ये वो मुब्दल मिनू और बदल बनाया के मुफ्तिदा बनाया है। यानी आपने हाउलाई को मुब्दल मिनहू करार दिया है, जी, और कौमुना को मुरक्कब इजाफी करके बदल बना दिया हाउलाई का। बदल बना दिया, और फिर आपने मुब्दल मिनहू और बदल को मिलाकर मुब्तदा बना दिया, इस तरह जी किया। तो क्या ये हाउलाई मुब्तदा और कौमुना खबर बन सकता है? जी सर, ऐसा भी कर सकते हैं, मुफ्तिदा और फिर कौमुना से पूरी खबर कर देंगे। जी, तो महमूद साफी साहब ने इसी तरह किया है, उन्होंने इसी तरह मुब्दल मिनहू और बदल बनाकर मुब्तदा बनाया है। जी अरब जब तरकीब करता है तो वो इस तरह नहीं करता, मिलाकर नहीं वो तरकीब करता, बल्कि उन्होंने कह दिया है कि जी ये इस्म इशारा जो है ये मुब्तदा है, और कौमुना जो है ये बदल है इस्म इशारा से। तो आगे चलते हैं जी। अब अगला जो हिस्सा है इत्ताखज़ू। इत्तखज़ु। जी, जी ये एक ही लफ्ज है। सर, ये फेल है जी और फेल बा फाइल है। हाँ जी, फेल की गर्दान का जब भी कोई लफ्ज आएगा तो वो एक्चुअली दो लफ्जों का मुरकब होता है, यानी फेल और इस्म का मुरकब होता है, और वो इस्म जो है वो उसका फाइल होता है। जी और वो फाइल जो है गर्दान के सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 की सूरत में आगे मरफू हालत में जाहिर होकर आ सकता है। जी अगर सीगा नंबर 1 और 4 नहीं है तो वो फाइल जो है वो जमीर की सूरत में साथ ही मौजूद होता है। जी और ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि माजी की गर्दान में सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 की जमीर जो है वो जमीर मुस्ततिर होती है, और जी बाकी 12 सीहों की जमीर जमीर बारिज होती है। फाइल। जबकि मुजारे की गर्दान में सीगा नंबर 1, सीगा नंबर 4, सीगा नंबर 7, सीगा नंबर 13 और सीगा नंबर 14, 5 सीहों की जमीरें जो हैं ये मुस्ततिर होती हैं, और बाकी सीहों की जमीरें जो है वो बारिज होती हैं। तो ये बातें अगर जहन में रखें तो इत्तखज़ू चूंकि फेल का सीगा है, जी और फेल का सीगा जब भी आएगा तो हमने फेल के साथ इस्म को भी पहचानना है, और वो इस्म जो है इस फेल के लिए फाइल होगा, और सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 होने की सूरत में वो फाइल जाहिर होकर आगे आ सकता है। ये बातें जहन में रखते हुए मुझे आप बताइए कि इत्तखज़ू जो है फेल माजी है या फेल मुजारे है? ये फेल माजी है। फेल माजी है। फेल जी, माजी है, तो अब मुझे आप बताएं फेल माजी ये एक्टिव वॉइस है, मारूफ है, या पैसिव वॉइस है, मजहूल है? मारूफ है सर। मारूफ है। अगर ये मजहूल होता तो क्या पहचान होती मजहूल की? तो पेश आ जाती। माशाल्लाह, अगर ये मजहूल का सीगा होता तो हमें पता है जी माजी की गर्दान को जब हम मजहूल बनाते हैं तो सेकंड लास्ट हर्फ से पहले जितने भी हरूफ होते हैं यानी हरकत वाले जी हरूफ जो हैं वो पेश हरकत के साथ होते हैं, तो इसमें पेश हरकत है ही नहीं जी शुरू में, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का ही सीगा है, यानी मारूफ का सीगा है। जी, अब मुझे बताइए कि ये जो सीगा है ये सीगा नंबर 1 और 4 में से है या बाकी सीगों में से है? सर, ये बाकी सेगों में से है। बाकी सीगों में से है। बाकी सीगों में से है तो कौन सा सीगा है ये? सीगा नंबर 3। 3। सीगा नंबर 3 का नाम क्या है? जमा मुजक्कर गायब। माशाल्लाह, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। फेल के हरूफ मादा आप बता सकती हैं? जी, हमजा फा जाल। हमजा खाज आल इसके हरूफ मादा है, लेकिन मुझे हमजा तो नजर ही नहीं आ रहा इसमें। सर वो बाबे इफ्तियाल में आने की वजह से चेंज हो गया है। माशाल्लाह, वो हमजा जो है वो बाब इफ्तियाल में आने की वजह से चेंज हो गया है, यानी हमजा खा और जाल हरूफ मादा जब बाब इफ्तियाल में इस्तेमाल होते हैं उस हमजा को ता में तब्दील करके बाब इफ्तियाल की ता में मदगम कर दिया जाता है। ठीक हो गया? जी तो जी असल में यह था इत्तखज़ू, जो फिर हमजा को ता में तब्दील करके बन गया इत्तखज़ू। जी माशाल्लाह जी। जी, तो ये जो सीखा है मैंने कहा है कि फेल और उसके साथ उसका इस्म यानी फाइल, तो इसमें फाइल कौन है जी? ये वाव जमीर मरफू मुत्तसिल। माशाल्लाह जमीर माशाल्लाह। बारी जिसका फाइल है। वाओ जमीर मरफू मुत्तसिल जो है
जो मैंने कलर्स की बात की है उसमें सियान कलर हम देते हैं, तो ये जी हमारी जमीर जो है जमीर मरफू मुत्तसिल बारे जमीर इसका फाइल है। और जो आपने कहे हैं हरूफ मादा हमजा खा और जाल, और वो हमजा ता में तब्दील हो गया, तो ये हरूफ मादा है और इन हरूफ मादा को हम ग्रीन कलर ग्रीन में कलर। बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूं हमारा सीखा जो है वो इत्तखजू जो है वो कवर हो गया। अब मुझे बताइए कि इत्तखजू जो फेल है, ये जी लाजिम फेल है या मुतअद्दी फेल है? सर ये मुताद्दी है, जी, मुतअद्दी है क्योंकि तो इसका एक मफूल आता है या दो मफूल आते हैं? सर दो मफूल आते हैं। दो मफूल आते हैं। और दो मफूल किस तरह आते हैं? प्रेपोजिशन के साथ आते हैं या बगैर प्रेपोजिशन के आते हैं, या कोई एक प्रेपोजिशन के साथ आता है दूसरा प्रेपोजिशन के साथ नहीं आता? एक तो आता है ऐसे ही और एक प्रपोजिशन के साथ आता है। इसकी एग्जांपल आप कुरान से कोई दें जिसमें एक प्रेपोजिशन के साथ आया और एक विदाउट प्रेपोजिशन। याद नहीं है सर। सब नोट कर लें कि इत्तखज़ा फेल जो है ये दो मफूल डिमांड करता है, और दोनों मफूल इसके विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। और इसकी एग्जांपल कुरान मजीद में आपको मिलेगी, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला। ये एग्जांपल सब स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए। इत्तखज़ा फेल, अल्लाह फाइल हो गया इसलिए मरफू है। इत्तखज़ल्लाहु अल्लाह ने बना लिया। किसको बना लिया? क्या बना लिया? तो इब्राहिम को बना लिया अल्लाह ताला ने। और क्या बना लिया? खलीला। तो यहाँ पर देखें दोनों मफूल जो हैं वो विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुए हैं। ठीक हो जी गया? तो ये बात अब आपको पता चल गई। तो अब अगर आपको कहीं पर इत्तखज़ू या इत्तखज़ा सीखे के साथ कोई प्रेपोजिशन नजर आती है, यानी कोई इसम नजर आता है जिसपे हरफ जर लगा होता है, तो आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये इसका मफूल नहीं है बल्कि ये कुछ और चीज ही बनेगा। जी। जी, तो ये डिस्कशन हो गई है जी इत्तखज़ा फेल पे तफसील से। अब आगे चले जी, मिन जो है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये हर्फ है और ये हर्फ जार है। हर्फ है और हर्फ जार है, और हर्फ को हम रेड कलर देते हैं, रेड कलर जी। तो इसको हमने रेड कलर दे दिया। हरफ जर जब भी आता है उसके बाद इस्म होता है, और इस्म की जो अलामात हैं उनमें एक अलामत ये भी होती है कि इस्म से पहले ही हरफ जर होता है। तो गोया इस्म की अलामात में एक अलामत इस्म की ये है कलिमा से पहले हरफ जर हो। अगला लफ्ज जो है दूनी ही, इस पे चूंकि हम जी पहले बात कर चुके हैं, एक लफ्ज है या दो लफ्ज हैं? ये दो लफ्ज हैं, दूनी और ही। ये दो लफ्ज हैं जी। एक है दूनी और एक है जी ही। ही जो है ये असल में हु है। जी और हु ही क्यों हुआ? वो उससे पहले जेर आई है सर इसके। से पहले जेर आ गई थी, तो हु से पहले अगर जेर आ जाए तो हम उसको ही खड़ी जेर की सूरत में लिखते और पढ़ते हैं। तो जब हमें जी पता सर। चला कि हरफ जर इसम पर दाखिल होता है, तो इसका मतलब है दून जो है ये इसम है, जी और इसम हमारा ब्लू कलर में होता है। और हमने अभी देखा है कि इसम के साथ जब कोई जमीर आ जाए तो वो मुजाफ मुजाफ इलैह बनता है। जी और इसम के साथ जो जमीर आती है वो जमीर कौन सी होती है, ये भी हमने अभी जाना कि वो हमेशा जमीर मजरूर। और मुत्तसिल होती है, लिहाजा हमने इसे ऑरेंज कलर जो है वो दे दिया। माशाल्लाह जी। तो ये जो दून का लफ्ज है इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर देंगे आप, किन माना में इस्तेमाल होता है ये? सिवाय, अलावा। माशाल्लाह, ये सिवाय या अलावा जो उर्दू में हम लफ्ज बोलते हैं उन माना में इस्तेमाल होता है। मिन दूनी ही का क्या मतलब होगा? उसके सिवा। उसके सिवा। माशाल्लाह। इसमें ये फिर इसमें 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 इस से। इसम की जी सबसे मोटी अलामत कौन सी पाई जा रही है? तनवीन। तनवीन। तो तनवीन इसम की बहुत बड़ी अलामत है। इसम की जो अलामत हैं उनमें तनवीन एक बड़ी अलामत, अलिफ लाम का शुरू में होना दूसरी अलामत, हरफ जर का शुरू में होना तीसरी अलामत, गोल ता का आखिर में होना चौथी अलामत। तो ये चार अलामतें कम से कम जो है स्टूडेंट्स के जहन में लाजमी होनी चाहिए। यानी ये वो चीजें हैं जो ना तो फेल में होती हैं और ना ही हर्फ में होती हैं। ठीक हो गया जी। आलिहतन, इस लफ्ज के बारे में जरा तफसील बता दें थोड़ी सी। आली हतन ये जमा है, जमा है, मुजक्कर है और मंसूब है। मंसूब है, वुसत नकरा है। वसत नकरा है। तो इसके आखिर में तो मुझे गोलता नजर आ रही है, तो आप इसे मुजक्कर क्यों कह रही हैं? सर वो आलिहा की जमा है ना। नहीं, आलिहा माबूद। तो खुद जमा है। इलाहुन, सॉरी, इलाहुन की जमा है ना। जी, ये इलाहुन की जमा है। हमने इस्म के मुजक्कर या मुन्नस होने का फैसला जो है वो वाहिद इस्म से करना होता है। तो आलिहतुन का वाहिद जो है वो इलाहुन है, और इलाहुन जो है वो मुजक्कर है, लिहाजा उसकी जमा जो है वो भी मुजक्कर ही मानी जाएगी। हाँ, चूंकि ये जमा मुकस्सर है, तो जमा मुकस्सर को अरब जो है वो वाहिद मुन्नस ट्रीट कर लेता है। जी। जी माशाल्लाह जी। ले जी, अब आप इन अल्फाज को जोड़कर जुमला बना दीजिए। इत्तखजु फेल बा फाइल। जी। मिन दूनी ही में ये दूनी ही ये मुरक्कब इजाफी होके मिन के लिए मजरूर।
जी और ये जार मजरूर मिलके इलाहन का हाल बना देंगे सर। जी, आलिहतन का हाल बना दिया हमने इसे। हाँ इस पे भी जी। हमने बात पिछली दफा की थी कि जी नकरा इसम से पहले जार मजरूर हो तो आमतौर पर वो जार मजरूर उस नकरा के लिए हाल बनता है। अगर जी ये आलिहतन के बाद होता मिन दूनी ही तो हम जी। इसे सिफत बना देते बना। आलिहतन की। और ये जो हम बना रहे हैं ना हाल जी या सिफत बना रहे हैं, ये हम इसको नहीं बना रहे बल्कि जिसके ये मुतालिक हैं जी वो माजूफ है, और वो माजूफ जो है वो असल में हाल या सिफत बन रहा है। ठीक है, जी तो जी। हमें उस माजूफ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो आसानी के लिए हम ये कह देते हैं कि जार मजरूर जो है ये हाल है या जार मजरूर ये सिफत है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम बाज औकात मुब्तदा के बाद जार मजरूर को खबर कह देते हैं, ये जी बात जानते हुए कि वो जार मजरूर असल में खबर नहीं है। ये जार मजरूर खबर के मुतालिक है और खबर जो है वो महजूफ है। तर्जुमे को भी आपने देखना है जी कि सर। ये तर्जुमा भी सही दे रहा है या नहीं दे रहा। यानी जी आलिहा कुछ माबूद मिन दूनी ही, इस हाल में के वो उसके अलावा है, तो बिल्कुल मफहूम बन रहा है। तो इसलिए हमने इसे हाल बना दिया। तो गोया इत्तखजू फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खब बन गया। जी अब ये जुमला फेलिया जो है ये कैसे जोड़ेंगे हम पीछे हाउलाई कौमुना से? सर, उसकी खबर बना देंगे। उसकी खबर बना देंगे क्योंकि हाउलाई कौमुना को हमने मुब्तदा करार दिया है, तो जी। यूं मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला जुमला इस्मिया बन। इसमें। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर एक मैं मिस कर गया हूँ, वो सवाल मैं चाहूंगा आप जरा वाजे कर दें। हमने अभी पढ़ा था कि इत्तखज़ा फेल जो है ये दो मफूल डिमांड करता है जी सर। और दोनों मफूल इसके विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर एक मफूल आया है, जी ठीक है ना? सर। तो जी दूसरा मफूल जो है वो इसका हम कहेंगे माजूफ है। एक तरकीब मेरे सामने है, उसमें मिन दूनी ही को जार मजरूर मुताल्लिक आने भी माजूफ हाल करार दिया है। महमूद साफी साहब की तरकीब को भी देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि मिन दून ही मुतालिक भी मफूल बिही सानिन, यानी जो दूसरा मफूल है इत्तखजू का वो महजूफ है और ये उसके मुतालिक है। तो इन्होंने ये राय दी है, इन्होंने हाल नहीं बनाया, दूसरों ने हाल भी बनाया है। और दूसरी जो राय दे रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। दूसरी राय वो ये दे रहे हैं, ये भी जायज है कि ये आलिहा जो महजूफ हाल है उससे मुतालिक हो। या तीसरी राय वो ये दे रहे हैं कि या ये इत्तखजू के मुतालिक भी हो सकता है अगर इत्तखजू में अमिलू के माना हो। ठीक हो गया जी? चले जी, माशाल्लाह जी, पहला हिस्सा जो है वो आपने कवर कर दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। जी नेक्स्ट जी, जी आपके लिए जो हिस्सा आया है वो है लौला या तूना अलैहिम बिसुल्तानिन सही है। बय्यिन। ठीक है जी। जी आप जी। इस हिस्से में मजीद कोई हिस्सा करना चाहेंगी? नहीं, ये मुकम्मिल एक जुमला होगा। जी, मैं ये मुकम्मल मैं एक हिस्सा होगा। ठीक हो गया जी। जी जी। तो फिर लफ्जों में बात कर लेते हैं हम। जी बिस्मिल्लाह करें। लौला। जी, जी, लौला ये हर्फ है, लौला हर्फ पूरा? तहजीब। जी पूरा लौला। हाँ, मैंने ऐसे ही जाना है, मुझे यही पता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी मैं पूछना चाह रहा था कि लऊ को अलग तो नहीं करना कहीं? जी नहीं, ये मैं मुकम्मिल एक ही। ठीक है, यानी ये दो लफ्ज होते हैं जी, एक लऊ अकेला होता है, एक लौला ये इकट्ठा होता है। ठीक है जी, कौन सा हर्फ है जी ये लौला? ये हर्फ तहजीब है। हर्फ तहजीब। तो लौला वैसे शर्त के लिए भी तो आता है। जी हाँ, इसमें दाखिल होता है तो वहां पर वो जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है तो वो शर्त के लिए आता है। वो मनफी जुमले को मुस्बित आगे मुस्बित को कुछ होता है उसमें, वहां पर इस्तेमाल होता है लौला। उसमें ठीक हो गया, खबर में ठीक हो महजूफ होती है वहां पर ठीक खबर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हर्फु ताजीज आपने कहा है, ये ताजीज के क्या माने हैं? यानी किसी को किसी काम पर जोश दिलाना या उभारने को कहते हैं। उभारने के लिए, ठीक है, यानी रगबत जी। दिलाने के लिए जो हम्म। है, जो हमने है ना हमारी अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, उसमें जो है वला यहुद्दु अला तआमिल का। मिस्कीन, तो हद्दा जी यहुद्दु, ठीक है, जी। उभारना। और ये तहदीद हम्म। चूंकि बाब तफील का लफ्ज है तो गोया ये हद्ददा युहद्दिदु से तहदीद बनेगा, यानी जी। शिद्दत के साथ या जोश के साथ उभारना। जी माशाल्लाह जी। चले जी आगे फिर। आगे जो यातूना है ये क्या है जी? फेल बफाइल है। जी फेल मादी है। और ये गैर से ये फेल में आता है। एक मिनट, एक मिनट, आपने सिर्फ इल्माजी कहा है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फेल मुतारे, सॉरी। फेल मुतारे। जी ये फेल मुजारे है। और जी। हमने अभी बात की है कि जब भी फेल आएगा तो फेल के सीगे में एक इस्म भी है जो हमने ढूंढना है, जो उसका जी फाइल, वो। और उसको हम कैसे पहचानेंगे?
ये मुजारे का सीगा है, तो इसमें बता दीजिए वो इसम कौन है। वाउ जमा है इसमें। वाव जो है जी, ये वाव है जो इसका फाइल है, और ये जमीर कौन सी कहलाएगी। ये जमीर मुत्तसिल मरफू बारिश जमील है। मरफू मुत्तसिल बारिज। माशाल्लाह जी। तो अब इसके हरूफ मादा बता दीजिए फिर। हमजा ता या। हमजा ता या इसके हरूफ मादा है, और बाप क्या है जी। बाप दौद से आया है। बाप दुआत से आया है, तो हमजा और ता ही मुझे मिले हैं। इसमें मुझे या तो नहीं नजर आया, ये शुरू वाला या तो नहीं है कहीं। जी नहीं नहीं, वो तो अलामत मुदारे है। अच्छा, वो अलामत वो मुजारे नहीं। है। तो हमजा ता नजर हाँ, आते हैं, या नहीं नजर आई, वो कहाँ गई। वो इल्तिका साकिन की वजह से हज़फ हो गया। अच्छा, तो इल्तिकाए साकिन, इसे ये क्या होता साकिन है है। ये। साकिनैन, यानी ये यानी असल था, ये दो असल। दो साकिन जब जमा होते हैं तो मादे का नाकिस हर्फ हज़फ कर दिया अच्छा, जाता है। यानी ये आपने इसके रूट लेटर्स बताए हैं, हमजा, हमजा ता या। ता और या। बाप हम्म। बताएंगी इसका जरा। बाप दौद है। बाप वादा है जी। तो नॉर्मल माजी मुजारे क्या बनता है। अतया या तियो या तियो। जी, अताया और या तीयू, ये इसका ओरिजिनल बन गया, ठीक हो गया। अब ये सीगा जी, जो है या तू ना, ये कौन सा सीगा है मुजारे की ये गर्दान। तीसरा सीखा है, तीसरा तीसरा सीगा, है। तो तीसरा सीगा याती यू से बनता है, याती यूना। यू ना, हाँ। ऐसे ही है ना। दो वाव। जी हाँ, बिल्कुल। जी, ये बनता है याती यूना। ये मैंने लिख दिया जी, याती यूना। अब ये जी, याती यूना से यातूना कैसे बना, क्योंकि आप ये वाव और या दो साथ में है ना यहाँ पर, फिर ना आप कह रही वो थी ना, हर्फ ना। आप कह रही थी ना कि हाँ, इल्तिका साकिन। साकिनैन, तो हाँ, मुझे तो इल्तिकाए साकिनैन कहीं भी नजर नहीं आ रहे। सही है, सही है। नहीं, दो दो जब हुर्फ ना शाबाश शाबाश इल्ला आते शाबाश हैं। शाबाश। हाँ, हुर्फ यानी हुर्फ इल्ला दो आते हैं साथ में जब, तो एक हज़फ किया जाता है जी यहाँ पर। माशाल्लाह। यानी फेले नाकिस का कायदा आप बता रही हैं कि फेले नाकिस की हम्म, गर्दान करते हुए जब भी किसी सीगे में दो हरूफ इल्लत आ जाएं, जी जैसे यहाँ पर एक या है एक वाव है, ये दो हरूफ इल्लत आ गए, तो जो मादे का हर्फ जी इल्लत है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। जी जी। तब इसको हमने ड्रॉप किया, मैं ड्रॉप करके और दिखाता हूँ। उसकी उसकी हरकत को पहले वाले हर्फ पे, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं देखें, नहीं, देखें, ड्रॉप हो जाता है, ये मैंने ड्रॉप है। किया ना, तो हमारे पास ये शक्ल बच और गई। हाँ हाँ, मगर अगर वाऊ आ रहा है ना उसके नहीं नहीं, एक मिनट, बाद एक, में। नहीं नहीं, वाव नहीं आ रहा, इसमें हम ये देखेंगे कि ड्रॉप करने के बाद अगर पीछे हरकत जबर होती ना ता पे, वैसी रख। तो फिर वही रहती। बिल्कुल, जबर नहीं है तो हम हरकत बदलेंगे, और बिल्कुल। हरकत बदलेंगे किस बेस पे, हरकत बदलेंगे वो जो सीहे का नासिब। हर्फ इल्लत है ना उसकी बेस पे, और हाँ, सीहे का हर्फ इल्लत वाव है, तो वाव की बेस पे हम हरकत दे देंगे पेश। क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है। क्लियर। तो एक तो इसका ये तरीका है, दूसरा तरीका वो जो है आपने इल्तिकाए साकिनैन वाली बात की है, वो भी ठीक है। वो बात इस तरह है कि या पर पेश आ जाए या जेर आ जाए, तो या की पेश और जेर को ना खत्म कर दिया जाता है। जब हमने याती यूना में से या की पेश को खत्म किया, तो अब इल्तिकाए साकिनैन हो गया, तो फिर उस या को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। और फिर वाव की मुनासिबत से पेश हरकत पीछे लगा दी गई। तो लेकिन आसान कायदा यही है, नाकिस का जो कायदा हमने डिस्कस किया है। चले माशाल्लाह जी। तो अता याती, ये जो फेल तब्दीली के बाद बना है अता या याती, उसे ये किन माना में इस्तेमाल होता है। ये इसके माना आने के भी होते हैं, किसी का किसी तक पहुंचाना या कोई काम करना, और सबक और सियाक के हिसाब से जो मतलूब होगा वो लेंगे हम। नहीं नहीं, दो माना बता रही है ना आप कह रही हैं एक माना इसके आना के, और एक माना पहुंचाना के। पहुंचाना भी है जी। तो ये तो दोनों मुख्तलिफ माना नहीं हो गए। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ, मैंने उसमें डिक्शनरी में देखा तो लिखा जी, है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अताई जी आती जो है, इसके बुनियादी माना होते हैं आना, जी और इसके साथ जब बाकी प्रेपोजिशन यूज होती है तो उस वक्त इसके माना होते हैं लाना। तो वो लाना जो है, गोया आप उसको पहुंचाना के माना में ले रही हैं। तो हम देखेंगे कि जी। इसके साथ अगर बाकी अच्छा। प्रेपोजिशन होगी, तो फिर इसके माना जो है वो लाना के या पहुंचाना के होंगे, ठीक है। जी। जी अच्छा, ये यातूना में जो नून है, मुझे बताएंगे जरा ये नून कौन सा नून है। नून एराबी कहते हैं, माशाल्लाह रफा की माशाल्लाह, हाल। ये नून एराबी है जी। तो इस नून एतबार रफा से की। फेल मुजारे जो है, ये फेल मुजारे का सीगा जो है मरफू है, बिल्कुल मरफूब है। क्योंकि मंसूब और मजजूम सूरत में फेल मुजारे का नून जो है, नून एराबी, वो ड्रॉप हो जाता है। हटा। माशाल्लाह। चलो जी, आगे चलें जी। अलैहिम के बारे में बताइएगा। अलैहिम एक हिस्सा है या दो हिस्से हैं या तीन हिस्से दो हैं। है इसमें। दो हैं दो जी। हिस्से। कौन कौन से। अला हर्फ अला जर है। जी, एक है अला हरफ जी। जर, और
और हुम जो हिम में बदल गया है। ये जी हम जो है वो हिम में बदल गया, और हमने अभी पढ़ा है कि हरफ जर जो है वो मोटी अलामत है इसम की, ठीक है ना। जी तो गोया हरफ जर के बाद इसम ही होगा, चाहे इसम जाहिर हो चाहे इसम जमीर हो। तो यहाँ इसम जमीर है। हमने ये भी पढ़ा है जो हरफ जर के साथ जमीर आती है वो हमेशा जमीर मजरूर मुत्तसिल होती है, होती। ठीक हो गया ना, माशाल्लाह। ये जी जमीर कौन सी है, इसका और मतलब ले देंगी जरा आप। जमा मुजक्कर गायब की है। माशाल्लाह, ये जमा मुजक्कर गायब की जमीर है, और जमीर मजरूर मुत्तसिल है। मजरूर तो जमीर मुत्तसिल मजरूर है। मुत्तसिल को कलर हमने वही अपना जो है वो ऑरेंज ऑरेंज कलर। देना है, माशाल्लाह। ले जी, ये हो गया। अब हम इसको दोनों को जोड़कर बना देते हैं। अब आगे चलें जी। ये बिसुल्तानिन क्या है, एक ही लफ्ज है या दो लफ्ज है? ये सुल्तानी दो है दो इसमें, लफ्ज है बा हर्फ जर है और जी। बा सुल्तानी एक लफ्ज है इसम है। और सुल्तान दूसरा लफ्ज है, ठीक है। बाब जी हरफु जर है, तो हरफु जर इसम से पहले आता है, तो गोया सुल्तान जो है वो इसम है। और इसमें जी। सुल्तान इसम दो तरीके से पहचाना जा रहा है, एक तनवीन की वजह से तनवीन और एक हरफ जर पीछे आने की वजह से। शाबाश जी। सुल्तान के बारे में जरा थोड़ा सा बता दें। मुजक्कर है, वाहिद है और मजरूर है और जी, नकीरा है। नकरा, माशाल्लाह जी। ले जी, सुल्तान भी हमने हल कर लिया। तो अब हम इसे वापस जोड़ देते हैं, बीस सुल्तानिन, ठीक हो गया जी। जी और आखिरी लफ्ज बय्यन, बैयन, ये भी इसम है क्योंकि तनवीन उसकी अलामत है इसम की। माशाल्लाह। मजीद इसके बारे और में बताइए। नकीरा है, नकरा है, नकीरा है, वाहिद है, मुजक्कर है वाहिद और है, मजरूर मुज़क्कर है, मजरूर है, माशाल्लाह। माना क्या होते हैं बैयन के? वाजे करना कोई चीज को। जी, वाज़ेह इसके माना होते हैं, माशाल्लाह। नहीं जी, अब लफ्जों में बात होगी। अब इन तमाम लफ्जों को जोड़कर हम्म। कुछ बनाइए। ये यातूना फेल बा फाइल और अलैहिम जार मजरूर मुतालिक होगा फेल के, और बेसुल्तानिन बइन क्योंकि बा हर्फ जर आ रहा है यातूना के, तो ये इसको मुतद्दी बनाकर ये मफूल के महलन हो जाएगा, बी फी जी महल नस्ब और मफूल बन जाएगा ये जी जी बेसुल्तानिन बइन। जी, यानी हमने ये पढ़ा मुरकब था कि तौसीफी है ये। जी हमने मुरकब ये तौसीफ। जी जी हमने ये पढ़ा था कि अतायाती जो है ये जब बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इसके माना जो है वो लाना के होते हैं। और वैसे तो अतायाती के माना आना के हैं, यानी ये फेल लाजिम है, लेकिन बा के जरिए से हम मुतद्दी बना देते हैं, ठीक है। तो सुल्तानिन बैयिनिन को आपने बताया मुरकब तौसीफी है, बिल्कुल सही जी कहा। तो ये मुरकब तौसीफी जो है ये बा की वजह से मजरूर हो गया, और जी बा की वजह जार से मजरूर। मजरूर होने की सूरत में हम इसे जार मजरूर ही कहेंगे, जी ठीक है। और जार मजरूर मुतालिक ही होता है, तो इसे हम यातूना फेल के मुतालिक करार दे देंगे। हाँ, वैसे हम कह सकते हैं कि महलन मंसूब ये मफूल भी बन रहा है यातूना फेल। जी। तो अलैहिम क्या है जी? अलैहिम दो तरीके से मैंने देखा है, मुतालिक नहीं, मुतालिक बिल फेल ही करेंगे। सही, यानी मैं जरा महमूद साफी साहब की वर्किंग आपके अगर सामने रखूं, जो हमने अभी की है उसमें हमें नजर आ जाएगा। ये देखें, आप सब देख रहे हैं कि यातूना वाले हिस्से पे वो कह रहे हैं कि जी ये जो अलैहिम है ये फी महल्ली जर मुतालिक बिहाल मिन सुल्तान, इन्होंने इसे सुल्तान से एक तो हाल करार दिया है, ठीक है। वही बात होगी ना, नकरा से पहले जार मजरूर आ गया ना, तो वो हाल बना दिया। और दूसरी राय जो इन्होंने दी है वो भी मैं आपके साथ में कॉपी कर लेता हूँ कि वह यजूजु अन यकूना फीही हस्फ मुजाफ, ठीक है। यानी वो कह रहे हैं कि इसमें यह भी हो सकता है कि मुजाफ इसमें हस्फ है, अला इबादतिहिम, ठीक, इस तरीके से उन्होंने इसको किया है। तो इसकी वो इबादत करने के ऊपर जी, दलील तो लाई है। बाकी बहरहाल वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो था ना अलैहिम उन हम्म। पर, ठीक है, लफ्जी तर्जुमा जी करें उन पर नहीं लाते, वो क्यों नहीं जी। लाते उन पर। क्यों नहीं लाते हाँ ये इन पर वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते, इस हाँ, तरीके तो क्या। बिल्कुल, तो मफहूम तो हमारा बन रहा है। तो हमारा हमारे हिसाब से तो ये यातूना के मुतालिक भी बन रहा है। तो महमूद साहब जी ने बहरहाल इस तरीके से किया है। तो बाकी किसी ने अगर किया होगा तो वो हम देख सकते हैं। अलैहिम मुतालिक यातूना के करार दिया, बिल्कुल जी, राय मौजूद है, तो ये मुतालिक भी बन सकता है। नहीं नहीं, मैंने हाल भी लिखा था तो ठीक हो गया, चले, अच्छा। करेक्शन करवाया तो मुझे मुतालिक दो भी लिखा था मैंने। हाँ, नहीं नहीं, यानी हम तर्जुमा करके देख लेते हैं ना, अगर तो तर्जुमा सेट बैठ रहा हो तो हमें फिर परेशानी की जरूरत नहीं होती। तो आसान राय ही इख्तियार करनी चाहिए। तो जी आसान यही है कि इसे हम मुतालिक ही करते हैं, क्योंकि उलमा की राय मौजूद है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात जी। तो अब इसका तर्जुमा करते हैं जिस हिस्से का, लौला यातून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन। ये इन पर वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते। ये क्यों नहीं लाते भाई?
इन पर वाज़े हम्म। दलील। माशाल्लाह जी। नेक्स्ट जी, तीसरा हिस्सा जो हमारा है, फमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा। जी आप मुझे बताइए, इस हिस्से में मजीद हिस्सा करना चाहेंगी आप? नहीं सर, बस ये मुकम्मल है। नहीं करेंगी, चले मर्जी है। फेल तो नजर आ रहा है वैसे इफ्तरा हमें। जी जी सर, तो फिर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? फमन अजलम। हाँ वैसे अव्वल तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फेल जो है ना वो साथ ही मिला हुआ है असल में। जी। ठीक है, हम इसे इकट्ठे ही करते हैं। बताइए जी, शुरू करें जी। फा सर हर्फ अतफ है। फा मन। हरफे अत्फ है, ठीक हो गया जी, आगे चलें। मन सर इसमें इस्तिफाम है। मन इसमें इस्तेफाम है। मन कितनी तरह का होता है जी? इस्तिफाम होता है और मौसूला होता है। मन इस्तेफाम के लिए भी आता है। मन जब इस्तेफाम के लिए आता है तो क्या माना देता है? कौन। कौन। और दूसरा आपने कहा है कि मौसूला भी होता है मन, तो जब मौसूला के लिए आता है तो क्या माना देता है? जो। जो। माशाल्लाह। मन और भी आता है किसी मकसद के लिए? फिलहाल याद नहीं आ रहा सर। जी कोई बात नहीं। मन जो है वो शर्त के लिए भी आता है, सर में रखिएगा, ठीक है। जी जी। हाँ, मन शर्त के लिए भी आता है, तो उसमें भी माना उसके जो के ही होते हैं, लेकिन उसके बाद दो जुमले होते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो माशाल्लाह यहाँ आपने कहा है कि मन जो है इस्तिफाम के लिए है, तो मन इस्तिफामिया ये कहलाएगा। ठीक हो गया। मन इस्तिफामिया जो है, मुझे बताइए कि नकरा होता है कि मार्फा होता है? सर मारफा। मार्फा की साथ मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा नहीं, मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है। जी सर, कभी कभी सर नकरा लाया जाता है। हाँ जी, मुफ्ता नकरा भी हो सकता है, लेकिन आप मन को मार्फा अगर देखना चाहती हैं ना, तो मार्फा की 7 अक़साम में जरा फिट करके बताएं, मार्फा की कौन सी किस्म है ये? इसमें इस्तिफाम मार्फा की अक़साम में है। मार्फा की 7 अक़साम में पहली किस्म है अलम। अलम नहीं है। जी इसम ज़मीर जी। दूसरी किस्म है, तो ये ज़मीर भी नहीं है। इसमें इशारा तीसरी किस्म है, इसमें इशारा भी नहीं है। इसमें मौसूल, वो भी इसमें नहीं। मौसूल भी नहीं है। मुअर्रब बिल लाम भी नहीं है। मुज़ाफ इलल मार्फा भी नहीं है। जी, मुनादा भी नहीं है। ठीक है। तो सर ये तो नकीरा ही होगा। ये नकरा है जी। मन इस्तिफामिया नकरा होता है, लेकिन नकरा मुब्तदा बन सकता है जब वो सदारत कलाम चाहता हो। ठीक है, तो ये असल में कलाम के शुरू में आना चाहता है, इसलिए तो इसलिए इसे मुब्तदा बनाया जा सकता। ठीक हो क्या? अब मुझे बताइए कि मन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मन सर मुजक्कर है। मुज़क्कर। अगर मन का मुअन्नस इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे? कर सकते हैं ना सर। क्या? मन ऐसे एज इट इज। जी माशाल्लाह, आप कहेंगे मन जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अब फिर मुझे बताइए कि मन वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? अभी यहाँ पर वाहिद, यहाँ पे वाहिद है सर। यहाँ पे नहीं, मुझे ओवरऑल में पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं पूछ ही नहीं रहा। ओवरऑल तो सर पे मतलब यूज हो सकता है। जी माशाल्लाह, मन जो है ये वाहिद मुसन्ना जमा सबके लिए यूज हो सकता है। मन मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? सर मरफू है। यहाँ तो मरफू है। वैसे ये मरफू मजरूर मंसूब होता तो कैसा होता? सेम मबनी है सर ये। मबनी है। जी माशाल्लाह, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसमें इस्तिफाम जो है मन, ये मबनी है। माशाल्लाह। अब बात होगी ना पूरी मन के हवाले से। अब आगे चलें जी। अजलमो, जी सर, अजलमु ये इस्म तफजील है सर। ये इस्म तफजील है। माशाल्लाह जी, ये इस्म तफजील है। इस्म तफजील मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है सर। मुज़क्कर है। माशाल्लाह। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद। मारफा है, नकरा है? मारफा। मारफा की मैंने 7 किस्में गिनवाई हैं आपको, इसमें कोई इसमें तफसील देखा था आपने? नहीं सर, सॉरी। हाँ, ये नकरा है, ठीक है ना? जी जी। जी। तो ये नकरा है, और मरफू है, मनसूब है, मजरूर है? मरफू है सर, क्योंकि खबर बन रहा है। मरफू है। माशाल्लाह। इसकी तनवीन कहाँ गई? सर ये इस्म तफजील की यही फॉर्मेट होती है, अफअलु। माशाल्लाह। इसमें तफजील जो है ये अफअलु के वजन पे आता है, यानी ये गैर मुनसरिफ होता है। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो माना क्या करेंगे हम अजलमों के? ज्यादा जालिम। ज्यादा जालिम। माशाल्लाह, एक्सीलेंट जी। अच्छा, इसमें तफजील के इस्तेमाल के बारे में आप मजीद कुछ बता सकती हैं जरा, कि इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से हो सकता है? सर मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तो जी ये यहाँ ये पे कंपैरिजन के लिए आया है मिन के साथ। माशाल्लाह, यानी ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर पहचान ये होती है कि अगर ये मिन के साथ है तो उस वक्त ये कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर इस्तेमाल होता है। बस इतना ही हम जहन में रखते हैं। तो यहाँ पर ये मिन के साथ आया है। तो मिन तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तो मुझे मन नजर आ रहा है। जी सर, वो मुदगम हो गए हैं मिमन। अच्छा अच्छा, ये था असल में मिन और मन था, दो लफ्ज थे ये। एक था मिन, और मिन और मन, तो मिन मन को मिला के उन्होंने मिमन लिख दिया। तो मन में ये जेर क्या कर रही है? सर ये इल्तिकाए साकिनैन के लिए। अच्छा, इल्तिकाए साकिनैन के लिए, यानी असाकिनु इजा हुर्रिका बिल अस्ल। साकिन को जब आगे मिलाया जाता है तो जेर देकर मिलाया
जी सर। जाता है। तो मिन और मन, इनके बारे में बात करते हैं जी। मिन क्या है? पे जर है सर। हरफ जर हो गया। और मन क्या है? अब एक और मन आ गया जी। जी सर, ये मौसूल है, इससे मौसूल। ये मन मौसूल है। मौसूल मन जो है, इसके साथ इसका दोस्त आता है एक, सिला। सिला। वो सिला जो है वो 99.99% क्या होता है? दोनों सर। इसमें मौसूल का सिला जी। लाजमी आता है, और सिला जो है वो 99.99% जुमला फेलिया होता है। ओके। ठीक है। सही सही। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक जुमला फेलिया मिल रहा है जो कि इस मन का सिला है। ठीक हो गया? जी जी। चले, माशाल्लाह जी। अब बताइए जी, ये क्या है? इसको मैं अफ्तरा पढ़ूं कि उफ्तरा पढ़ूं कि इफ्तरा पढ़ूं? इस तरह सर। इफ्तरा ज़ेर पढ़ूं हमजा पे? जी। ठीक है। तो क्या है जी ये? फेल है सर, फेल फेल है। बफाइल। माजी है, मुजारे है? माजी है सर। माजी है। ठीक हो गया। माजी है तो मैंने अभी बात की है कि फेल जब भी आएगा उसका आपने फाइल यानी इसम जो है साथ जरूर ढूंढना है। तो इसका इसम कौन है, फाइल कौन है? सर इसमें मुस्ततिर है हुआ, इसमें जो जमीर कि राज। मरफू मुत्तसिल हुआ है जो वाहिद मुज़क्कर गायब की, वो मुस्ततिर है माशाल्लाह, क्योंकि ये पहला ही सीगा है माशाल्लाह। तो इसके हरूफ मादा बता सकती हैं? फा रा या। इसके हरूफ मादा आपने बताया जी, फा, रा और या। तो ता क्या कर रही है यहाँ पे? सर ये बाब इफ्तियाल मजीद उनफी से है इसलिए। अच्छा अच्छा, ये मजीद फी बाब इफ्तियाल से है, यानी आपने रूट लेटर्स बोले हैं फा, रा और या। और साथ आपने बाब बोला कि बाब है इफ्तियाल। तो इफ्तियाल से नॉर्मल माजी मुजारे क्या बना? इफ्तरा। नॉर्मल, इफ्ताला यफ्ताइलु। जो ओरिजिनल होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। ताला इफ्तरा या। हाँ माशाल्लाह। इफ्तारा या, ये माजी बना, और मुजारे? यफ्तरियु। एक्सीलेंट। यफ्तरी यू, इफ्तारा या यफ्तरी यू। फिर जब नाकिस फेल के कवायद लगाए, हरफ इल्लत मुतहरिक माकबल फतहा खड़ी जबर में। ठीक है। तो ये बन गया जी जी। इफ्तरा। और या पर पेश हो पीछे जेर हो तो या को साकिन कर देते हैं यफ्तरी। इफ्तरा, यफ्तरी, इफ्तिरान मस्तर इसका आया, तो उसके माना क्या है? बहतान लगावी। बोतान लगाना। ठीक हो गया जी। जी आगे चलें जी। अलल्लाही, अला हरफ जर है सर, अला इसमें हर्फ जलाला जार है, मजरूर। रेड कलर हो गया जी। और इसमें जलाला मजरूर हो गया जी। कजीबन, ये क्या है? कजीबन सर, ये मफूल भी बनेगा और तमयीज। नहीं, पहले बताएं, इसमें फेल है, हर्फ है? इसमें सर इसमें कैसे पहचाना आपने इसको? इसम तनवीन है सर आखिर में। तनवीन के जरिए से, माशाल्लाह। अब ये बताइए, कजीबन लफ्ज जो है इसमें वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद। मुजक्कर है, मुअन्नस है? मुजक्कर। मारफा है, नकरा है? नकिरा। मरफू है, मनसूब है, मजरूर है? मंसूब। माशाल्लाह। अब ये सब चीजें इसके बारे में पता चल गई। माना क्या है कजिब के? झूठ। झूठ, शाबाश। अब जोड़ेंगे आप। फा हरफ अतफ, मन मुब्तदा, बन मुब्तदा, अजलमो मुब्तदा आ खबर। गया, अब उसकी खबर अजलमू आ गई। एक्सीलेंट। और सर मिन हरफ जर, उसके बाद पूरा जुमला इस्मिया मजरूर होकर के। एक मिनट, जुमला इसमें कहाँ से आ गया मिन के बाद? सॉरी सर, मन मौसूला। हाँ जी, मिन हरफु जर है, उसके बाद मजरूर मन है जो कि इसमें मौसूल जी है। और इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, ये सिलातुल मौसूल है। जी। जी शाबाश। मौसूल सिला मिलकर क्या बना? पूरा मुतालिक एक खबर। जी, मौसूल सिला मिलकर मजरूर हो गया मिन हरफु जर के जी लिए, और मिन हरफु जर अपने मजरूर से मिलकर मुतालिक हो गया सीगा इस्म तफजील के, अजलमू के। ठीक हो गया। जी। माशाल्लाह। अब मुझे बताइए, जो सिलातुल मौसूल है उसको एनालाइज करते हैं, जो कि इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन की सूरत में आपको नजर आ रहा है। जी सर, इफ्तरा फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, वो इसमें सब बातें कर फाइल ली है। है ना हमने, वो सब बातें कर ली हैं। अब आप सिर्फ जी जी। जोड़ेंगी कि इफ्तरा फेल बा फाइल। अल्लाही मुतालिक फेल। सर कजीबन मफूल बनाऊं या फिर तमयीज? आप बताएं क्या बनाना चाह रही हैं? सर मैंने तो बहुत तमयीज बना लेते हैं, तमीज किसकी इबहम बना को रही दूर हैं? कर रहा है। किसकी तमीज बना इबहम रही को। हैं? सर वो एक्चुअली मैं तो मफूल ही बनाया है सर, मफूल बना लेते हैं। किसका मफूल बना रही है? मफूल। इफ्तरा का? इफ्तरा का जी। ठीक हो गया। देख लेते हैं महमूद साफी साहब की वर्किंग हमारे सामने। जी, महमूद साफी साहब कह रहे हैं कि मन जो है इसमें इस्तिफाम मुब्तदा है और अजलमू खबर है, और मेन मन मुतालिक है अजलमू के, और इफ्तरा फेल माजी है, और फाइल हुआ है अल्लाही, मुतालिक हो गया इफ्तरा के। और कजिबन को उन्होंने मफूल मुतलक बनाया है, नाइब अनिल मस्तर, हुआ मुरादिफुहु। अच्छा, यानी उन्होंने इसको यानी एक ही माना होते हैं ना, झूठ घड़ना, इफ्तरा के। जी
तो उन्होंने इसको मफूल मुतलक बनाया है, जी सही क्योंकि माना दोनों के सेम है, ठीक है। सही जी क्योंकि आपने सही कहा ना कि इफ्तरा के माना है झूठ घड़ना, जी। तो जब झूठ घड़ना माना है तो फिर अलग से झूठ कैसे लाए हमने, 2 दफा फिर झूठ आ जाएगा ना। बहतान सर, इफ्तरा बहतान फिर झूठा, यानी झूठा बहतान। बहतान भी झूठ ही होता है ना, जी 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 ठीक है। यानी उसको उन्होंने मफूल मुतलक बना दिया है, क्योंकि इफ्तरा और कज़िबन दोनों के एक ही माना होते हैं। ठीक हो गया जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा भी हमारा मुकम्मल हो गया और आयत भी मुकम्मल हो गई है, वर्किंग भी हमने देख ली है, और जो जुमलों का एराब है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ही लिया है। ये जुमले बनाए जी उन्होंने, हाउलाई कौमुना ला महलला इस्तिनाफुन फी हय्यिज कौलिल फित्यतुन। चले, इत्तखज़ू वाला फी महल रब खबरुल मुब्तदा हाउलाई की, बिल्कुल ठीक है, हमारा भी ऐसे था। लौला यातूना अलैहिम, ये भी उन्होंने जुमला मुस्तानफा बनाया। मन असलमु, ये भी उन्होंने एक किस्म का जुमला मुस्तानफा बनाया, और इफ्तरा वाला जो है वो सिलतुल मौसूल है। तर्जुमा मैं आपके सामने इस आयत का कर देता हूँ। तर्जुमा उन्होंने किया है, हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम है, तो उन्होंने गोया हाउलाई कौमुना को मुब्तदा खबर बनाया। इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन, जिन्होंने उसके सिवा कई माबूद बना लिए। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बैयिन, ये उन पर कोई वाज़िह दलील क्यों नहीं लाते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, फिर उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के लेक्चर में सूरह अल कहफ की आयत नंबर 15 हमने मुकम्मल कर ली है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अगली आयत, जो कि आयत नंबर 16 होगी, उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नहीं जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।